अस्सलाम वालेकुम। जमात नवूम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 10 शहरकारी हिस्सा 3 उर्दू प्लस चैनल पर हम इस सबक का मुताला करने वाले हैं। ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 75 से 80 पर मौजूद है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे शहरकारी के असरात। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा शहरकारी क्या है, उसकी वजूहात क्या है कि किस वजह से शहरकारी वजूद में आती है। अब उसके असरात का मुताला करने वाले हैं कि शहरकारी की वजह से इलाके की नोयत बड़े पैमाने पर तब्दील हो जाती है। हमने देखा है पिछली 2 वीडियो में कि किस तरीके से शहर देहात जो है शहरों में तब्दील होते हैं और जो काम करने के तरीके हैं या जो सहूलतें हैं उनका मियार किस तरीके से बढ़ता जाता है, उसका मुताला हमने किया। फिर ज़मीन के इस्तेमाल में ये तब्दीली वाज़ा तौर पर नजर आती है। अब ज़मीन का इस्तेमाल अगर गाँव है तो आपने देखा होगा गाँव में जो ज़मीन का इस्तेमाल होता है वो खेती बाड़ी के लिए होता है, लेकिन शहरों में ज़मीन का इस्तेमाल रहाइश के लिए होगा, फैक्ट्री कायम करने के लिए होगा, मिलें कायम करने के लिए होगा, स्कूलें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये कायम करने के लिए होता है। ये ज़मीन का इस्तेमाल हुआ। मसलन पहले ज़राअत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीन कारखानों और रहाइश गाहों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अभी मैंने आपको बताया शहरकारी की वजह से जहाँ कुछ फ़वायद हैं वहीं इसकी वजह से कुछ मसाइल भी पैदा होते हैं। हर चीज़ का फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। उसी तरीके से हमें इसका मुताला करना है। जैसे कि एक सिक्के के 2 रुख होते हैं, हेड एंड टेल जिस तरीके से हम कहेंगे, तो हर चीज़ जो है हमें फ़ायदा भी पहुंचाती है और नुकसान भी पहुंचाती है। तो वही बात हो रही है शहरकारी के फ़ायदे, उसका मुताला हम करने वाले हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आपको दिया गया है वो माशरती इत्तेहाद है। माशरती इत्तेहाद अगर हम कहेंगे कि हमने देखा है कि शहरों में अलग अलग रियासत से जो है लोग आकर यहाँ पर बसते हैं, अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले लोग होते हैं, तो यहाँ पर इत्तेहाद होता है। हम क्या करते हैं कि हर एक के त्योहारों में शामिल होने की कोशिश करते हैं, हर एक की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो वो माशरती इत्तेहाद हमें जो है शहरों में नजर आता है, जबकि गांव में हमें एक ही मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग या एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग या 20-25 मकानात आपको नजर आएंगे, उनके जो रस्म व रिवाज होंगे वो एक जैसे होंगे, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरकारी की वजह से सानवी, सलासी और चारुम दर्जा यानी रुबई पेशों में इजाफा होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो देहात होते हैं वहां पर खेती बाड़ी की जाती है, बड़े पैमाने पर वही पेशा इख्तियार किया जाता है। लेकिन शहरों में आपको सानवी, सलासी, और सानवी का मतलब होता है कि सनतें जिस शोबे में आती हैं, फिर सलासी मतलब टीचर खिदमाती पेशे हम कह सकते हैं, रबई मतलब जो दिमागी तौर पर काम किया जाता है, इंजीनियर हुए, डॉक्टर्स हुए, इस तरीके से, जिसकी वजह से माशी लेन देन में इजाफा हो जाता है। जब पेशों की जो कैटेगरी है अगर वो बदलती है तो पैसों जो माशी लेन देन है वो भी बदलता है। इस इलाके की तरक्की तेजी से होने लगती है। अब जब यहाँ पर लोग ज्यादा पैसा रुपया कमा रहे हैं तो इलाका भी तेजी से तरक्की करने लगता है। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोग एक जगह रहने लगते हैं, जिसकी वजह से शहरों में सकाफती और माशरती रसूम व रिवाज का तबादला होता है। तो मैंने अभी कहा कि ये अलग अलग रियासतों से अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले, अलग अलग रस्म व रिवाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, शहरों में अगर हम हैं तो हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होने की कोशिश करते हैं, उनके रस्म व रिवाज में जो है हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं और वो भी हमारे रस्म रिवाज और हमारे त्योहारों में शामिल होने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से माशरती इत्तेहाद जो है हमें शहरों में नजर आता है। यहीं से माशरती इत्तेहाद को रिवाज हासिल होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखोगे जदीदकारी के शहरों में ज्यादा से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें आपको नजर आएंगी, देहातों में आपको ये नजर नहीं आएगा। मुख्तलिफ इलाकों से लोग नकल मकानी करते हैं, मतलब मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं जो अलग अलग तालीम शोबे में जो है महारत रखते हैं, हुनरमंद होते हैं। तो इन लोगों के पास जो इल्म, मालूमात और महारत होती है इसका बाहमी तबादला आसानी से होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी और देहात से मतलब किसी गांव से ताल्लुक रखता है, दूसरा किसी गांव से ताल्लुक रखता है, अगर वो शख्स है तो उसको अगर कोई हुनर है उसके अंदर, जैसे लकड़ी का काम करने वाला है, तो वो हो सकता है शहरों में आकर वो लकड़ी का काम जो उसने सीखा है वो किसी और को सिखाए। तो ये इल्म हुआ, महारत हुई, उसकी हुनरमंदी वो किसी और में बांट रहा है, या उसके पास कोई इल्म है जिसकी वजह से तरक्की कर सकते हैं तो अपना इल्म अगर लोगों को सिखा रहा है या उससे कुछ हासिल कर रहा है, मालूमात है, तो ये क्या कहेंगे, इसको तबादला कहेंगे। फिर जदीद तरीन मालूमात और असबाब का सबसे पहले इन्हीं इलाकों को फायदा पहुंचता है। अब इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग देहात के, अलग अलग शहरों के, तो यहाँ पर क्या होता है, जो सोचने का तरीका है, उनके पढ़ाई का तरीका है, हर चीज़ जो है एक दूसरे में उसका तबादला होकर लोग सीखते हैं और उसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मुतालिक कई मंसूबे स्कीमें इन इलाकों में तरक्की पाती दिखाई देती हैं। सनतों और पेशों से मुतालिक, क्योंकि आबादी ज़्यादा है यहाँ पर, सनतें भी ज़्यादा है
और फिर पेशों में भी क्या होता है, तब्दीली आपको नजर आएगी। ऐसे मंसूबे बनाए जाते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, मुनाफा हासिल करें। इस तरीके की स्कीमें बनाई जाएंगी। नई नई तस्वुरात, जदीद तरीन मालूमात और टेक्नोलॉजी से लेस सहूलियात का सबसे जल्दी फायदा शहरी बस्तियों को ही हासिल होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको जो है टाइपराइटर दिखाया गया, तो अब उस टाइपराइटर ने क्या हुआ है, लैपटॉप की शक्ल ले ली, कैमरा है, यहाँ पर टेलीफोन है, तो आप देख रहे हैं मोबाइल है, टैबलेट है, ये सारी चीजें जो है शहरों में आपको पहले नजर आएंगी और बाद में गांव में उसी चीज वही मौजूद है, बस उसमें भी टेक्नोलॉजी लाई गई, उसको भी एडवांस बनाया जा रहा है। और ये जो सबसे पहले फायदा है शहरों को ही होता है, लिहाजा लोगों की मियारी जिंदगी बुलंद हो जाती है। मियारी जिंदगी जिसको आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं अंग्रेजी में, उसी तरीके से जो रहने सहने का तरीका है और भी मियारी से मियारी होते जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखोगे सहूलियात, जैसे कि हमने पिछली हिस्सा 1 की वीडियो में भी सहूलियात का जिक्र किया है, तो सहूलियात में भी इजाफा होता जाता है कि शहरकारी की वजह से शहरी बस्तियों में मुतादिद सहूलियात तरक्की पाती हैं। जो सहूलियात बताई, जैसे कि नकल व हमल, आपने देखा होगा सड़कें बेहतर से बेहतर होती हैं, आजकल हमारे शहरों में फ्लाईओवर्स नजर आ रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं मेट्रो बन रही है, फिर मवासिलात है। मवासिलात का मतलब होता है टेलीकम्युनिकेशन, जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, खबरों को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंचा सकते हैं। फिर तालीमी मियार बन रहा है, हमारे यहाँ की जो क्लासेस है या स्कूल है एडवांस से एडवांस लेवल पर जा रही हैं, हमारे बच्चों को कंप्यूटर सिखाए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है। उसके बाद आता है तिब, यानी जो हॉस्पिटल्स हैं, सेहत के ताल्लुक से चीज़ें हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको शहरों में नजर आएंगे। फायर ब्रिगेड से आप वाकिफ होंगे, आग जिससे बुझाई जाती है वो गाड़ियाँ, जैसी सहूलियात निहायत अहमियत के हामिल हैं। अच्छे दर्जे के नकल व हमल के ज़राए में सहलकारी बढ़ जाती है, जिसके मज़बूत असरात माल बिरादरी, बाजार, तिजारत वगैरह पर मुरत्तिब होते हैं। अच्छे दर्जे की मतलब आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ अगर अच्छी हैं, सड़कें अगर अच्छी हैं, तो चीज़ों को हम बआसानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और लाया जा सकता है। अगर सड़कें अच्छी नहीं हैं, गाड़ियाँ अच्छी नहीं हैं, तो वो सामान टूटने के या नुकसान होने के उसमें अंदेशे होते हैं। तो अगर ये तमाम सहूलतें बेहतर से बेहतर है तो तिजारत भी यहाँ पर परवान चढ़ सकती है। अगला है, शहरों में तालीमी खदमात भी तरक्की याफ्ता शक्ल में दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं ये क्लासरूम्स हैं, तो इस तरीके से आपको क्लासेस यहाँ पर नज़र आती हैं। फिर उसके बाद खुसूसन आला तालीम से मुताल्लिक़ खदमात का फ़ायदा हासिल करने के लिए तलबा दीगर मुकामात से शहरी हिस्सों में आते हैं, मसलन शहर पूना, तो यहाँ पर कॉलेजेस मौजूद है, यूनिवर्सिटी मौजूद है। तो अगर ज़्यादा बड़े पैमाने पर तालीम हासिल करना है, अच्छी से अच्छी डिग्री हासिल करनी है, तो लोग जो है शहरों की तरफ रुख करते हैं। तो आपको मिसाल के तौर पर पूना शहर बताया गया है। शहरों में तिब्बी सहूलियात भी खूब तरक्की याफ्ता होती है। इन सहूलियात से फ़ायदा उठाने के लिए दीगर इलाकों से मुतादिद मरीज़ और इनके रिश्तेदार कुछ मुद्दत के क़याम के लिए शहरों में आते हैं। आपको भी पता है कि देहातों में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो क्लिनिक्स होते हैं, वो इतने बेहतर हालत में नहीं होते, या उनके पास वो मशीनरीज मौजूद नहीं होती जो शहरों में है। तो इलाज के तौर पर भी लोग जो है हॉस्पिटल्स की तरफ आते हैं यहाँ पर शहरों में, कि अच्छी से अच्छी सहूलतें यहाँ पर हासिल हो सकती हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसलिए लोग क्या होते हैं शहरों की तरफ आते हैं ताकि इलाज जो है बेहतर से बेहतर हो सके। अगली स्लाइड पर कि हमने क्या सीखा, तो इस वीडियो में हमने देखा माशरती इत्तेहाद के शहरों में लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहारों में शिरकत करते हैं, एक दूसरे के रस्म व रिवाज की इज्जत करते हैं। जदीदकारी के सबसे पहले जो जदीदकारी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो शहरों में ही आती है। उसके बाद सहूलियात में किस तरीके से बेहतरी आती है और लोग तरक्की करते हैं, इसका मुताला हमने इस वीडियो में किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह इस सबक के अगले हिस्से का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे। जज़ाकल्लाह।